नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। साथियों, मैं जा रही हूँ दिल्ली नवादा बुद्ध वाटिका उत्तम नगर। और ये आप देख सकते हैं, ये अम्बेडकर पार्क दिल्ली का सीन है। छोटी सी वीडियो क्लिप के द्वारा हम आपको दिखाए हैं। तो कुछ ही देर में हम पहुँचने वाले हैं प्रोग्राम में। देखिए यहाँ जो है अशोक विजयधम दशमी का प्रोग्राम जो रखा गया है, उसी के लिए हम मेरे को सब बना लेने दे, बता रही हूँ। अर्पित करते हुए इसके आगे देखिए और कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। बने रहिए छोटे से मिनी ब्लॉग में। पंचशील प्रज्वलन के पश्चात सभी लोग अपने स्थान ग्रहण करेंगे और आइए। तो अभी पंचशील और प्रसन्न का जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब प्रसन्न और पंचशील होता है तो एक वंदना है। तो आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए प्लीज। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धो। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बोधं शरणं गच्छामि, बोधं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बोधं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बोधं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बोधं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नादानं वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नादानं वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु नेच्छाचारं वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु नेच्छाचारं वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरमज प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरमज प्रमादठाना वेरमणि
शिखापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु 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 साधु। एक अलग भीड़ में शामिल है। उस दिन आप धम्म विजय दिवस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र नहीं है, वह पूर्णतया विज्ञान है और समाज का भला विज्ञान से ही होगा, आस्था और विश्वास से नहीं होने वाला। इसलिए तथागत बुद्ध के पथ पर चलते हुए सम्राट अशोक महान से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक ने समाज को एक दिशा दिया। तो धम्म विजय दिवस की शुरुआत आखिर हुई कहाँ थे? अखंड भारत के महान सम्राट जिसको इस अधिकार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। आज जो हमारे घर में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, माताएं जो भी अच्छे पदों पर पहुंची है, वो इसी वजह से कि सबको समानता का अधिकार मिला है, शिक्षा का अधिकार मिला है। तो सब कोई शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन कीजिए। आंदोलन तभी होगा जब संगठन होगा और शिक्षा वो जो उचित शिक्षा है। अपने जो हमारे महानुभाव हैं, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और सबसे ज़्यादा पेरियार साहब को पढ़ने की जरूरत है। इन लोगों के बारे में यदि पढ़ेंगे तो अंधकार से निकलेंगे और ज्ञान की ज्योति, सच्ची ज्योति जगेगी। धन्यवाद। 2017 फोकस कर रहा था इस संख्या का क्या मतलब है। ऐसे मैंने सब इसको दर्ज किया ऐसे लेट के तो याद आ कि अभी 2025 है और इसमें अगर 262 और जोड़ देंगे तो नंबर आ जाएगा। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ तो इसको जो भी यहाँ पर तथ्य है जो अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं ना, ये बर्थडे किससे सीखा? पूरे दुनिया में सीखा सम्राट अशोक से। जब कंबोडिया के राजा जयवर्मन सम्राट अशोक की जयंती मनाता है, उस कंबोडिया के राजा जयवर्मन सप्तम को कंबोडिया का अशोक कहा जाता है। और वो कंबोडिया का राजा जयवर्मन सप्तम ने परम महासौगत की उपाधि लिया। सौगत मतलब बुद्ध को लेते हैं, बुद्ध को लेते हैं, बुद्ध के अनुयायी सौगत, उसने उपाधि लिया परम महासौगत जयवर्मन सप्तम कंबोडिया का राजा ये उपाधि लेता है। और उसने कहा है सम्राट अशोक के पक्षी सम्राट हैं जिन्होंने पशुओं के लिए भी चिकित्सालय बनवाया। अशोक से पहले पशु के लिए चिकित्सालय किसी ने नहीं बनवाया। ये जो नीति शब्द है जो हम लोग नीति लिख रहे हैं, सम्राट अशोक ने के समय में जो बोलते थे यही नीति, इसको बोलते हैं ध्वन्यात्मक नीति। इसकी शुरुआत सम्राट अशोक ने किया और अपने शिलालेख में सम्राट अशोक ने लीडी शब्द लिखवाया, LIDI लीडी। जिस पत्थर पर लिखवाया उसको कहते हैं लीबर। उस समय में ये पुस्तक बनी। आज भी खास करके मैं बिहार से हूँ, सेंटेंस को पकड़ता है। क्षमा को बिहार में झूठ बोलते हैं, झूठ।
और फिर आयुर्वेदिक में क्या कहते हैं, जड़ी बूटी, यानी पेड़ पौधा से जड़ी बूटी, तो बूटी हुआ। कुदाली में जो पीछे से लगता है उसको बेट बोलते हैं, खुरपी और कुदाली में उसको बेट बोलते हैं। पूरे बिहार के जो लोग हैं मेरी बात को अच्छी से समझ पाएंगे। जहाँ बहुत सारे पौधे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, वाटिका। सब तरह का पौधा रहता है। ये शुरुआत भगत जो खेलता है उसको कहते थे भेंट, लकड़ी को। ये शुरुआत हुआ, दूध, जड़ी बूटी, भेंट, जहाँ बहुत सारे वही सभी करते हैं, आज जो भी उन्हीं की वजह से है। तो फिर जब उनकी वजह से है और कोई बड़ा नहीं जिसकी वजह से हम उन्हें अप्लाई कर सके, तो जिनकी वजह से है उन्हीं को हमें अपना गुरु मानना है और उन्हीं को फॉलो करना है, और उसी की वजह से हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। आज देश के विचार हैं, विचार उनके जो बाबा साहब ने यहाँ पर जो अपने भी हैं, कल वो भी कबीर जी भी हैं, है ना, संतदार जी भी हैं, मतलब सभी महापुरुषों ने अपनी जगह बैठ के सभी को स्वीकार किया और हम लोगों ने समाज को जगाया। तो आज हम लोग बैठे हैं, उन्हीं की जो खेती है उन्हीं को हम लोग जैसे काट रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम अपनी खेती या बीज नहीं बोएंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? अगर हम अपने बच्चों को नहीं जगाएंगे, नहीं समझाएंगे, तो अल्टीमेट आपको पता है कि क्या होने वाला है। दूसरा ये है कि हम किसी के बारे में ना बुरा करना है। हमारे पास इतना अच्छे विचार है, हमारे इतने अच्छे महापुरुष हैं, तो हमें किसी को बुरे करने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपना बताना है, हमें बाबा साहब के बारे में बताना है, अपने तथागत बुद्ध के बारे में बताना है, हमारे महापुरुष के बारे में बताना है। तो किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है। हम अपना काम देखें, दूसरा क्या कर रहा है हम चाहते हैं उसे नहीं करना, बस यही विचार है। दूसरा ये कि हम अपनी जगह देख रहे हैं कि हम फिर मैं डॉक्टर, मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मैं डॉक्टर जैसी की बात करूँ, मैं आगरा से मैं ब्लॉग करती हूँ। मैंने MBBS कानपुर से की, MS आगरा से, और प्लास्टिक सर्जरी मैंने ये गुड़गांव है मेदांता वहाँ से किया हुआ। तो मेरा भी क्लिनिक है द्वारका मोड़ पर। तो बेसिकली अभी इस स्टेज पे आके हमारे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, लेडी आर्डिंग में इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर है मेडिसिन के, वहाँ के वो इंचार्ज है। तो इस स्टेज पे आके अगर हम अशोका तेरी जय सम्राट अशोका, जय 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 सम्राट अशोका, जय 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 सम्राट अशोका। सारे जग में गूंज रही तेरी अमर कहानी है, सारे जग में गूंज रही है तेरी अमर कहानी है। सत्यमेव जयते, सबके अमित